हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं हम अगले सेट 6 में। पेपर कोड है 822 EB 2023 का प्रश्न है। खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न 20 हैं, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे। पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य होता है कि पहला पद है और दूसरा पद है, इन दोनों पदों में कोई एक संख्या से दोनों विभाज्य न हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो 5 से ही कट रहा है तो 5 से भी कट जा रहा है, 7 से कट रहा है तो 7 से भी कट जा रहा है। अगर 31 से है, 31 से कट रहा है तो 31 से भी कट जा रहा है। ठीक है, लेकिन 18 और 25 जो है, अगर 18 3 से कट रहा है या 6 से कट रहा है तो वो वाला संख्या 3 से 25 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें सअभाज्य कौन होगा? 18 और 25। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा? तो पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 144 को पहले क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। 2 से कटेगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा फिर से तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर अब 3 से कटेगा ना, यानी 2 कितने बार आया है? 4 बार। तो 2 पे 4 हो गया और 3 कितने बार आया है? 2 बार। तो इनके घातों का योग कितना हो रहा है? 4 + 2 यानी कि कितना हो गया? 6। कौन सा विकल्प को मिल रहा है? बी वाला, 6 होगा। और तीसरा प्रश्न क्या हुआ है? निकल गया है। तीसरा प्रश्न निकल गया है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। क्या कहा है कि 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। तो हल कर देते हैं विलोपन विधि से। 4 नंबर है ना, तो पहला समीकरण क्या है? 2x + 3y। यहाँ पर देखना है x का गुणांक यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटा देते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 - 2 × 2 से। समीकरण 1 में कोई गुणा नहीं है, यानी कि 2x + 3y = कितना है? 18, और इसमें 2 का गुणा करना है तो 2x - 4y = 4 हो गया। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, खत्म हो गया। कितना हो गया? ये 7 हो गया, 7y, और ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो y = 14 बटे कितना? 7। y = 7 दूनी 14। y का मान निकल गया। y का मान किस में रखा जाए? 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं? 1 में ही रख देते हैं। तो कितना है? 2x + 3 × y का मान कितना है? 2 बराबर कितना? 18, अर्थात 2x + 3 दूनी 6 = 18। तो 2x बराबर कितना हो गया? 18 - 6, यानी कि 2x बराबर कितना? 18 में से 6 घट जाएगा तो 12 बच जाएगा, तो x = 6 हो गया। यानी कि x का मान 6 और y का मान 2। x का मान 6, y का मान 2। ये वाला पहला विकल्प मिल रहा है सही। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर में। क्या है? 5 नंबर भी इस बार सिलेबस से निकल गया है। अब 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है? कर रहा है यदि 6 नंबर है ना, तो 1/x² - 2 बराबर कितना है? 1/7 है। फिर ये गुणा कर देते हैं, x² - 2 बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो x² = 7 + 2, यानी कि x² बराबर कितना हो गया? 9। तो x बराबर ±9 का वर्गमूल 3 हो गया, +-3। कौन सा विकल्प हो रहा है? सी वाला। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? एक वृत्त में व्यास है AB, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक दे दिया 1, 4। तो A का निर्देशांक क्या होगा? देख लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है जिसका व्यास क्या दिया हुआ है? AB है,
इसका केंद्र O के निर्देशांक दे दिया है कितना 2,-3 दिया है, और इसमें B का निर्देशांक दे दिया है 1,4 दे दिया है। ठीक है, तो पूछा है A के निर्देशांक क्या होगा, तो AB का मध्य बिंदु क्या है O है। AB का मध्य बिंदु O है, इसलिए A के निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं, चाहे a, b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 दिया हुआ है ये भुज का मान दिया है, मध्य बिंदु का भुज है, और ये क्या है कोटि है। तो भुज बराबर कितना है, भुज हमारा दे दिया है 2, तो भुज का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 बराबर -+2 है। x1 कितना है, अच्छा एक त्रिय गुणा कर देते हैं, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4। x1 का मान क्या है a है, और x2 का मान कितना है 4 है, 4 का 1 है बराबर 4, तो a बराबर 4 - 1 अर्थात a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और कोटि कितना दिया है, कोटि इसका दे दिया है -3, तो कोटि का सूत्र क्या होता है y1 प्लस y2/2 बराबर -3। फिर गुणा कर देते हैं, तो y1 प्लस y2 बराबर 3 दूनी 6 -6 हो गया। y1 का मान कितना है b प्लस y2 का मान कितना है 4 बराबर कितना -6, यानी b बराबर -6, और 4 प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस, यानी b बराबर कितना हो गया -10 हो गया, यानी कि 3, -10। कौन सा विकल्प मिल रहा है, 3, -10, डी वाला विकल्प क्या हो रहा है मिल रहा है। और 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर है कि यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या दिया है 3x² - 12x + k = 0। यहाँ पर a बराबर कितना है 3, b बराबर -12 और c बराबर क्या है k है। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, इसलिए क्या होता है सूत्र b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान हमारा कितना है -12 का वर्ग हो गया, -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है k बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो +144 हो जाएगा, बराबर ये 4 12 हो जा रहा है, पहले इधर ही रहने देते हैं, 4 12 k बराबर 0। इसको इधर भेज देते हैं, तो -12 k बराबर ये प्लस से 144 है, इधर जाएगा तो -144 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर -144 बटे -12 भाग दे देंगे तो कितना होगा 12 बच जाएगा, k का मान कितना हो गया 12 हो गया। ये a वाला विकल्प क्या है सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 9वां प्रश्न है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप मतलब विमाएं यानी भुजाएं आवश्यक रूप से समान न हो कहलाते हैं। समान आकृति तो कहलाएंगे नहीं, समरूप आकृतियां कहलाएंगे। आकार समान है, जब भुजाएं यानी अमाप मतलब भुजाएं समान न हो तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर सिलेबस से इस साल निकल गया है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न निकल गया है। 13 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर 13 नंबर, यदि tan थीटा बराबर क्या दिया है 8/15 दिया हुआ है, तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है। कोण क्या बना है tan का लंब बटे आधार, तो लंब कितना 8 और आधार हो गया 15। तो हम पहले कर्ण का मान निकालें तभी तो कोसेक का मान निकाल पाएंगे। तो कर्ण का मान निकालते हैं तो क्या होता है सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस लंब यानी कि लंब BC है तो BC का वर्ग लिख दिए। AB का मान कितना है 15 का वर्ग हो गया, प्लस BC का मान कितना है 8 का वर्ग हो गया। 15 का 225 प्लस इसका 64 होता है यानी 289 हो गया। AC² इतना हो गया, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो 17 हो गया। अब पूछा क्या है कोसेक थीटा, कोसेक का क्या होता है कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण कितना है 17
और लंब कितना है 8, यानी 17/8 वाला विकल्प क्या होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 14 नंबर क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक गुणा है तो बटे में हो जाएगा ना, 1/2। cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos में कितने अंश में होता है, cos 60 अंश में होता है, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 हो गया, थीटा बराबर 60/3 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 20 अंश हो जाएगा। भाग दे देंगे इसमें, थीटा का मान कितना हो गया 20, यानी सी वाला विकल्प क्या होगा सही। करा है यदि 15 नंबर निकल गया, 16 नंबर, यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब हम एक आर त्रिज्या के यहाँ पर ले लिए और नीचे भी उतना ही ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, 4πr² लगा देंगे। ठीक है, 17 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्त में माध्य भी आता है, माध्यिका यानी कि माध्यिका भी आता है, बहुलक आता है, लेकिन मानक विचलन नहीं आता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मानक विचलन विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 18 नंबर हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या होगा पदों का योग, तो पदों का योगफल देख लेते हैं। पदों का योग जोड़ा जाए इन पदों को, तो ये 9 और 1 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 है 45 हो गया ये। ठीक है, पदों की संख्या कितना है 9 है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना आया है 45, पदों की संख्या कितना है 9 है, 9 × 45, 5 हो गया। कौन सा विकल्प मिल रहा है, ए वाला, ये वाला क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 और माध्य 15 है तो उसका बहुलक क्या होगा। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यिका हमारा कितना है 16 है, 16, 2 गुणे माध्य कितना है 15 है, 16 तिया हो गया 48, 15 दूनी हो गया 30, 48 में से 30 घटा देंगे तो बचेगा क्या 18। कौन सा विकल्प मिल रहा है, बी वाला विकल्प क्या है सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 20 नंबर, कर रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 20 नंबर क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्या क्या हो लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं पहले जो n का मान कितना है, n का मान 10 है, जो क्या है सम है। तो सम के लिए कंडीशन क्या होता है माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर n/2 वहां पद प्लस
n/2 प्लस 1 वहां पद पूरे बटे क्या हो जाएगा 2। n का मान कितना है 10/2 वहां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पद पूरे बटे कितना है 2। 10/2 यानी कि 5वां पद और ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6वां पद हो जाएगा। पूरे बटे क्या है 2। 5वां पद कितना है 1 2 3 4 5। 5वां पद हमारा क्या है 5 है और 6वां पद क्या है 6/2 11 हो जाएगा 11/2। 11 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 5.5। ये वाला कौन सा वाला विकल्प डी वाला विकल्प क्या होगा सही होगा। खंड ग में चलते हैं। पहले का क है सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। पहले हम इसको मानेंगे एक परिमेय संख्या। माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है ठीक है। इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3 इज इक्वल टू a/b। जब परिमेय है तो a/b के रूप में p/q के रूप में लिखा जाता है। जहां a और b जहां a b कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं 5 को इधर भेज देते हैं तो कड़ी में 3 बराबर a/b माइनस 5 हो जाएगा। यानी कड़ी में 3 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे क्या होगा b गुणा कर देंगे a माइनस 5b। तो जो a माइनस 5b/b है वो क्या है एक परिमेय है। तो √3 भी क्या होगा एक परिमेय होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या a माइनस 5b/b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है इसलिए कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात क्या लिखा जाएगा अर्थात अभी प्रश्न को लिखा जाता है। अभी ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है तो ये भी 5 जोड़ा जाएगा तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा। यानी 5 प्लस कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। हम तो परिमेय संख्या इसको सिद्ध कर दिए। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। अब 1 ख में चलते हैं। करा यदि cos a बराबर कड़ी में 3/2 तो sin 2a का मान क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है कि cos a बराबर कड़ी में 3/2। देखेंगे cos a इधर आया हुआ है तो cos में ही कड़ी में 3/2 कितने अंश में होता है। cos a बराबर cos कितने में होता है cos 30 अंश में होगा। cos 30 अंश में होगा अर्थात a बराबर कितना हो गया 30 अंश हो गया। एक मान निकाल दिया हम।
अब पूछा क्या है, साइन 2a। साइन 2a बराबर क्या है, ज्ञात करना है ना। तो साइन 2 गुणे a का मान कितना है, 30 अंश। तो साइन कितना हो गया, साइन 60 अंश हो गया। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। ए बराबर क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। पहले का ग ही है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले हम मानेंगे इसको, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई क्या मान लिया जाए, ये अच्छा। तो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ जो करना है, क्या कर रहा है, बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन का आयतन गुणे 2 उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल। यानी कि सिद्ध क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या ये सिद्ध करके लाना है। तो हम सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बेलन का आयतन गुणे 2। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h गुणे 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर h। राइट को भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h और आधार की त्रिज्या क्या है, r है। जब गुणा कर देंगे इसमें तो 2 पाई r स्क्वायर h, दोनों बराबर है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूव हो गया। हाँ, 1 घ है, वर्गांतर दिया हुआ है और बारंबारता दिया है। पूछा है कि माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इस बंटन की माध्यिका क्या होगी। तो पहले से हम बना दिए हैं, वर्गांतर का कॉलम बना दिए हैं, बारंबारता को बना दिए हैं। अब हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। क्या होगा संचयी बारंबारता में, 2 लिखा जाएगा। अब 2 जाके इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया, 10 इसमें जुड़ेगा तो 40, इसमें जुड़ेगा तो 55, फिर इसमें जुड़ेगा तो ये 60 हो गया। यानी कि n का मान हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। पहले हम क्या निकालेंगे, n/2 निकालते हैं। n का मान कितना है, 60/2, यानी कितना हो गया, 30। अब देखेंगे 30 ये 2 तक बंद हो गया, इसके बाद 10 है तो 10 तक बंद हो गया। अब 10 के बाद जितना भी पद आएगा 11, 12, 40 तक पद हमारा क्या इसी में समाहित होंगे। तो 30 इसी में है ना, तो इसी लाइन में हमारा क्या हो गया, L1 L2 स्मॉल f, ठीक है, कैपिटल F। L1 कितना है, L1 हमारा 20 हो गया, L2 हमारा हो गया 30 और स्मॉल f हो गया 30, कैपिटल F हो गया 10। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है,
माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल एफ n बाई 2 माइनस कैपिटल एफ। L1 कितना है? L1 हमारा 20 है, ठीक है। L2 कितना है? 30 माइनस L1 20 बटे स्मॉल एफ कितना है? 30 है। n बाई 2 का मान कितना है? 30 है, माइनस कैपिटल एफ का मान कितना है? 10 है। तो 20 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। और नीचे कितना है? 30 गुणे कितना बच जाएगा? 20। ये काट देते हैं तो 20 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा? 20 बटे 3, यानी कि 20 प्लस भाग दे देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 3 6 3 का 18, यानी 6.6 कुछ आएगा तो हम 7 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 26.67। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।